हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस रेलवे और डिफरेंट एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चंस में हमारे पास एक होल पार्ट है जो कि 919 है और हमें इन सारे नंबर्स को करना है ऐड। देखिए, उसके बाद अगर हम लोग होल पार्ट को छोड़ दें तो हमारे पास आपका बचता है 9.019। सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो 0.919 और जो लास्ट पार्ट है वो आपका 9.0019 है। इसे आप रफ में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसे ऐड करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका 18.9399 होगा। फिर आप जब इसे ऐड कीजिएगा, याद रखिएगा 919 ये आपका होल पार्ट है तो आप 919 को आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर जो आपका ये वाला पार्ट बचा 18.9399, इसे जब आप ऐड कीजिएगा, जहाँ पे नंबर नहीं आप जीरो दे सकते हैं, ये आपके इजी के लिए होगा, अगर अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हैं। इसे आप जैसे ही ऐड कीजिएगा आपका जो वैल्यू आएगा वो 937.9399 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, करना आपको कुछ नहीं है। जो भी प्लस वाले नंबर है उन सबको आप एक साथ ऐड कर लीजिए। इन सारे प्लस वाले नंबर्स को जब आप ऐड कीजिएगा तो आपका वैल्यू 843.94 होगा। लास्ट में जो नंबर हमारा बचा है 827.38, इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो 16.56 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ये क्वेश्चंस आपको देखने में इजी लग सकता है लेकिन ये है नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चंस में हमें निकटतम मान को फाइंड आउट करना है। निकटतम मतलब अप्रोक्सीमेट, उसके काफ़ी क्लोजेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए, ये जो हमारा नंबर है 67.69, अगर आप इसका डेसिमल पार्ट को देखेंगे तो जब भी डेसिमल पार्ट आपका 50 से ज़्यादा होगा, करना कुछ नहीं, इसके पहले जो हमारा होल पार्ट है जो कि 67 है, इसमें +1 ऐड कर देना है। लेकिन आप बोलोगे कि सर जो 5.12 है, 5.12 के केस में क्या करेंगे, क्योंकि जो डेसिमल पार्ट है वो हमारा 50 से कम है। इसमें करना कुछ नहीं है, जो भी प्रीसीडिंग नंबर्स होगा उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, उसको आप एज इट इज अज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि जो 5.12 है वो आपका 5 के काफ़ी क्लोजेस्ट है, इसलिए 5.12 की जगह पे हम लोग केवल 5 लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे कि इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, 67.69 को हम लोग अप्रोक्सीमेट आपका 68 लिख सकते हैं। सिमिलरली 5.12 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 5 ले सकते हैं। 0.89 ये आपका 1 होगा, क्योंकि ये 0.50 से ज़्यादा है तो हम लोग इसे 1 लिख सकते हैं। ओके, डिवाइडेड बाई 31.88, तो ये जो अप्रोक्सीमेट होगा बेसिकली ये डिवाइडेड बाई 32 होगा, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, 68 और +5 जो होता है वो हमारा 73 -1/32। इसे जब हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 73 अप्रॉक्स में आएगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा ऑप्शन सी है। अप्रोक्सीमेशन टॉपिक यानी कि निकटतम वैल्यू के ऊपर इस क्वेश्चन में 895.98 जो है उसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा वो आपका 896 होगा। सिमिलरली 185.01 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप 185 ले सकते हैं, और बाकी का भी हम लोग सेम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। एक मैं आपको मज़ेदार बात बता रहा हूँ, आप जब इन सभी चीज़ों को ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर 2457 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शंस में है ही। अब आप यहाँ पे हो जाइएगा थोड़ा सा कंफ्यूज, क्योंकि ऑप्शंस में तो ये आंसर है नहीं, इसी के लिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। देखिए, लास्ट डिजिट 7 है और इसको हमको करना है अप्रोक्सीमेट, तो 7 जो है कहीं ना कहीं वो 10 के काफ़ी क्लोजेस्ट है, तो आप प्रीसीडिंग नंबर्स में आप 1 ऐड कर दीजिए, तो हमारा जो नया नंबर होगा वो आपका 2 4 6 और 0 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आप बोलिएगा कि सर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है,
क्योंकि 19 इंटू 19 का वैल्यू आपका 361 दिया हुआ है, और जब हम लोग 190 इंटू 0.0019 यानी कि पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस है, तो आपके अनुसार ऑप्शन ए और डी होगा, क्योंकि इसमें भी 4 डेसिमल प्लेसेस है, जो कि आपका इनकरेक्ट आंसर है। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक छुपा हुआ है, क्योंकि 190 जो है बेसिकली वो आपका 19 इंटू 10, मतलब ये डेसिमल नंबर में आपका 10 से मल्टीप्लाई भी किया जा रहा है, इसलिए अब ये जो नंबर होगा वो आपका 4 प्लेसेस ना होकर बल्कि केवल 3 प्लेसेस हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 0.361 होगा, क्योंकि इसमें आपका 3 डेसिमल प्लेसेस है। इस क्वेश्चन में हमें 0.5 को 0.71 से डिवाइड करना है। हमारा जो एक्सप्रेशन है वो 0.5 और 0.71 है। तो न्यूमरेटर में आपका 1 डेसिमल प्लेसेस है, यानी कि 1 जीरो आपका डेनोमिनेटर में इंक्रीज होगा और 2 जीरो आपका न्यूमरेटर में इंक्रीज होगा। तो उसके बाद जो हमारा नंबर आएगा वो कहीं ना कहीं 500 डिवाइडेड बाई 710 होगा। अब हमें इसे करना है डिवाइड बाय यूजिंग द लॉन्ग डिविजन मेथड। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन होगा कहीं ना कहीं 710 डिवाइडेड बाई 500। एक चीज़ तो कंफर्म है, ये 710 के टेबल से 500 तो नहीं आने वाला, तो हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं जीरो और पॉइंट की वजह से यहाँ पे आप एक जीरो इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये जो 710 है, अब ये डिविजिबल होगा 7 टाइम्स में, जो कि हमारा 4970 होगा। फिर जब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू 30, पॉइंट की वजह से एक जीरो आप दे सकते हैं, फिर भी ये डिविजिबल नहीं होगा, तो हमें देना होगा एक और जीरो, और उसके बाद ये आपका डिविजिबल होगा विथ 4 टाइम्स, जो कि हमारा 2840 होता है। और फिर इसे हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका वैल्यू 160 आएगा। आप इसे फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन में बोला है कि हमें सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस तक ही फाइंड आउट करना है, तो जो कि हमारा आंसर होगा 0.704, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी है। इस क्वेश्चन में हमें सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। देखिए 5 तो आपका सेम एज इट इज रहेगा, लेकिन 0.5 को आप 5/10 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेसेस है। सिमिलरली अगर हम लोग बाकी नंबर्स को लिखेंगे तो नेक्स्ट नंबर आपका 5/100 एंड देन 5/1000, और लास्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है 500 से। देखिए 2 जीरो तो 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, जो कि आपका 3125 होगा। फिर आपको 10 इंटू 100 इंटू 10, जिसका वैल्यू आपका 10,000 होगा। देखिए नंबर में 10,000 है, मतलब कहीं ना कहीं आपके पास पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। तो ये जो हमारा आंसर होगा वो 0.3125, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन बी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन सारे नंबर्स को आप ऐड कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका 195.5536, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है। याद रखिएगा 176 इसमें आपका होल पार्ट है, आप उन सारे नंबर्स को एक साथ डेसिमल पार्ट में ऐड मत कर लीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9 तो आपका एज इट इज रहेगा, 0.9 को आप फ्रैक्शंस में 9/10 आप लिख सकते हैं। सिमिलरली बाकी के नंबर्स को अभी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ये जो नंबर होगा वो हमारा 9/1000 होगा। स्टूडेंट 1/0.3 में सिली मिस्टेक करते हैं, इसका मैं तरीका बताता हूँ। करना कुछ नहीं, उसको आप रेसिप्रोकल कर दो, है ना, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यानी कि ऊपर में 10 हो जाएगा। तो 1/0.3 को आप 10/3 लिख सकते हैं। सिमिलरली बाकी के जो डेसिमल पार्ट है उसको आप 100/3 एंड लास्ट वाले को आप 1000/3 लिख सकते हैं। देखिए 1000 से आपका 1000 कैंसिल हो जाएगा, 100 से आपका 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 ये आपका उड़ गया। अच्छा 3 से आपका एक 9 कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला 3 से आपका एक 9 3 टाइम्स में आएगा, यानी कि आपके पास जो ले दे के जो एक्सप्रेशन बचा वो 3 इंटू 9 इंटू 9, जो कि आपका वैल्यू होगा वो 243, जो कि हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन सारे नंबर्स को आप कॉलम वेज में अरेंज करके आप ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा ऐड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपका 50.694, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन सी है।